तो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छे होंगे। जल्दी से वर्कशीट शुरू करते हैं आज की। हमारे पास 2 कार्यपत्रिका होंगे, एक हिंदी और एक ईवीएस। तो पहली पत्रिका से शुरू करते हैं। क्रम संख्या है 30A। अपनी नोटबुक में सब बच्चे मेंशन ज़रूर करें। दिनांक है 26 जुलाई 2021। अपना नाम लिखेंगे विद्यार्थी, अपने क्लास टीचर का नाम और अपनी क्लास मेंशन करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे विद योर सेक्शन। तो चलिए वर्कशीट की तरफ आते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम एक कविता पढ़ते हैं। कविता लेकर आए हैं, जल्दी से कविता पढ़ना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर कुछ पिक्चर भी दी है तो शायद कविता से रिलेटेड होगा। कविता पढ़ते पढ़ते हमें समझ आ जाएगा। बिल्ला एक देखा मतवाला, थोड़ा सफ़ेद थोड़ा काला, भरी हुई थी दूध की प्याली, झटपट उसने खाली कर डाली। पूरा दिन सोता पैर पसारे, रात भर खैर मनाते चूहे सारे। जो एक दूजे का उल्टा अर्थ बताते, बच्चों वो विलोम शब्द कहलाते। ओहो, इसमें तो विलोम शब्द की बात हुई है। तो चलिए अब हम एक बार ध्यान देते हैं कि इसमें क्या क्या विलोम शब्द यूज़ किए गए हैं। यहाँ पर है सफ़ेद और काला, जो एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं वो विलोम शब्द कहलाते हैं, यानी कि एक दूसरे के उल्टे। अगर सफ़ेद है तो उसका उल्टा काला। भरी, खाली, दिन, रात। आपको समझ में आ गया होगा, है ना, विलोम शब्द उल्टा करना। तो यहाँ पर हमें इस पिक्चर में यही बताया है। यहाँ है दिन, यहाँ है रात, विलोम शब्द। ठीक है, ऑपोजिट वर्ड हैं आज हम जो पढ़ रहे हैं। हिंदी में विलोम। ऊपर दिए गए शब्द जो गहरे रंगों में लिखे हैं वे एक दूसरे के उल्टे अर्थ वाले अर्थात विलोम शब्द हैं, जैसे सफ़ेद काला, भरी खाली और दिन रात। अरे वाह, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इसका मतलब हम इनसे ज़्यादा समझदार हैं। ठीक है, हमने इनके पढ़ाने से पहले यहाँ पर विलोम शब्द ढूंढ लिए। तो चलिए प्रश्न 1 करते हैं। अब आप नीचे दिए गए चित्रों को देखकर उनके विलोम शब्द बताइए। हंसना का क्या होगा? देखो यहाँ पिक्चर बनी हुई है, यहाँ पर लिखेंगे रोना। तो बेटा आप कॉपी में पिक्चर्स नहीं ड्रॉ करना, आप विलोम शब्द लिखना। ठीक है, और कैसे लिखेंगे? जैसे यहाँ पर है हंसना, हंसना के आगे यहाँ आप लिखेंगे सामने रोना। ठीक है, हेडिंग ज़रूर डालिएगा ऊपर यहाँ पर विलोम शब्द। उसके बाद काम करेंगे। हंसना का रोना हो गया। उठना का बैठना, पिक्चर में जो काम हो रहा है वो आप दिखाएंगे, उठना बैठना। ठंडा और यहाँ पे क्या है गरम। ठीक है, गर्म, लंबा और ये छोटा। ओके, आई नो आप ये कर पाएंगे कॉपी में। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित वाक्यों में गहरे काले रंग के शब्दों के विलोम शब्द लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उदाहरण है, सूर्य पूर्व में उगता है और पश्चिम में छिपता है। पूर्व से उगता है और पश्चिम में छिपता है। ठीक है, तो अपोजिट साइड्स हो गई ना, पूरब और पश्चिम। ऐसे ही यहाँ पर करना है। मेरा घर विद्यालय के पास है, पास का उल्टा क्या होगा? वेरी गुड, दूर। जबकि मेरे मित्र का घर दूर है। ठीक है, ये ई जैसा लगा ना आपको, मुझे पता था, तो हम लिख देंगे दूर। ठीक है, राम दिन में मजदूरी करता है, दिन का उल्टा रात, और रात में पढ़ाई करता है। ठीक है, अपनी नोटबुक में लिखेंगे। फिर ऐसे ही जैसे आप हर बार वर्कशीट में करते हैं, आपको एक पिक्चर दी है, यहाँ पर 2 लड़कियाँ आपस में बात कर रही हैं। ये बहनें हो सकती हैं, सहेलियाँ हो सकती हैं, या आप कोई भी रिलेशन अपने अकॉर्डिंग इनके बीच बता सकते हैं। इनके बीच क्या बातचीत हो रही होगी आप इमेजिन कीजिए, और यहाँ पर उनके डायलॉग्स या उनके संवाद लिखिए और उसको या फिर अपने कक्षा अध्यापक के साथ ऑडियो में शेयर कीजिए। ठीक है, अभिभावकों के लिए सुझाव है, विलोम शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कविता की रचना करने के लिए बच्चों को प्रेरित कीजिए। बच्चों को प्रेरित कीजिए कि वे खुद की बनाई इस कविता को सुर-लय में गाएं। जैसे यहाँ पर विलोम शब्द के लिए कविता है, इसी तरह आप भी कविता बनवाइए बच्चों से जिसमें विलोम शब्द का प्रयोग हो, और अगर वो पोएम बनाते हैं तो उसको लय के साथ गाएं और अपने टीचर के साथ शेयर ज़रूर करें। कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार है, अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं। तो आई होप बच्चों ये आपको हिंदी की कार्यपत्रिका बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत मज़ेदार होगी। अब जल्दी से आते हैं हमारी ईवीएस की कार्यपत्रिका की तरफ। तो बच्चों ईवीएस शुरू करते हैं। हमारी ईवीएस की वर्कशीट है 30B और इसकी डेट है 26 जुलाई 2021। वही अपना नाम लिखेंगे, अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे, अपनी क्लास ज़रूर मेंशन करेंगे, 5th ABC आपका जो भी सेक्शन है। वर्कशीट शुरू करते हैं। बच्चों, वर्षा ऋतु हमारे मन को खुश कर जाती है। जब भी ये ऋतु आती है मौसम में बहुत से अलग अलग बदलाव लाती है। सभी मौसम की तरह इस मौसम में भी
हम सभी अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं, अलग तरीके का खाना पसंद करते हैं और साथ ही साथ मौसम के अनुसार ही व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने के लिए भी कुछ सावधानियां बरतते हैं। देखिए, मौसम वर्षा ऋतु सबको पसंद है, बारिश होती है, बच्चे नहाना शुरू कर देते हैं, बारिश में भीगना, उसमें नाव बनाते हैं, नाव चलाते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें उससे बचाने के लिए भी ज़रूरी होती हैं, मतलब उसमें हमें स्वच्छ रहना ज़रूरी होता है, व्यक्तिगत स्वच्छता को ध्यान में रखना होता है। ठीक है, सभी मौसम की तरह इस मौसम में भी हम सभी अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं। बिल्कुल सही, बारिश में हम ऐसे कपड़े पहनते हैं कि अगर हम कहीं भीग जाएं तो वो थोड़े ही समय में बहुत आसानी से सूख जाएं। ठीक है, हम बहुत मोटा कपड़ा नहीं पहनते जो बहुत समय तक गीला रहे। और बहुत सारे अलग अलग बदलाव भी होते हैं जब भी ऋतु आती है। अलग अलग तरीके का खाना पसंद करते हैं, साथ ही साथ मौसम के अनुसार ही व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने के लिए कुछ सावधानियां भी बरतते हैं। जैसे हमें पता है कि बारिश होगी, कीचड़ हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम कपड़े पहनकर बाहर निकलते हैं, छाता लेकर निकलते हैं ना। प्रश्न 1 पर आते हैं। नीचे आपको कविता के माध्यम से बारिश के मौसम में बदलावों को बताया गया है। बारिश के मौसम से संबंधित चित्र आपको नीचे दिए गए हैं। चित्रों को पहचान कर इनका नाम कविता की सहायता से अपनी कॉपी में लिखिए। देखो, यहाँ पर एक कविता दी है बेटा और यहाँ पर कुछ चित्र दिए हैं, तो आपको कविता की सहायता से इन चित्रों के नाम कॉपी में लिखने हैं। चित्र बहुत आसान है, तो इसीलिए प्लीज़ सब कॉपी में बनाएं। पोयम भी अपनी नोटबुक में लिखेंगे सभी बच्चे। पोयम पढ़ लेते हैं जल्दी से। रिमझिम बूंदे आती, सबके मन को ये भाती, गरज गरज कर बादल आता, तभी घनघोर अंधेरा छाता, चमचम चम चमकती बिजली, ठंडी हवा पास से हो निकली, मौसम भी सुहाना हो जाता, बोलो बच्चों ये मौसम क्या कहलाता। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, कौन सा मौसम है, वर्षा ऋतु। ठीक है, पता चल गया आपको। रिमझिम बूंदे आती हैं, तो इसके हिसाब से आप चित्रों के नाम लिख सकते हैं। गरज गरज कर बादल आता, बिजली चमकती, है ना, तो इसमें से सबके नाम आ गए। यहाँ पर बिजली नाम लिखेंगे आप, और यहाँ पर इंद्रधनुष, यहाँ पे वर्षा, और यहाँ पर तेज हवा। ठीक है, ठंडी हवा लिख सकते हैं, ठंडी हवा है ना, ठंडी हवा। ओके, तो इन सब के नाम नोटबुक में आप लिख पाएंगे खुद ही। प्रश्न 2 पर आते हैं। बच्चों, हम बारिश के मौसम में कितने मज़े करते हैं, लेकिन हमें इस मौसम में कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए। ऐसी ही कुछ सावधानियां नीचे लिखी गई हैं, चित्र की सहायता से इन्हें पूरा करना है। देखिए, चित्र दिया है, 1 2 3 4 नंबर हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 सेंटेंस है, हमें इनकी सहायता से इनको पूरा करना है। बारिश में का उपयोग करना चाहिए किसका, लड़की ने किसका उपयोग किया हुआ है, छाता, तो यहाँ पर लिख देंगे छाता, छाते का उपयोग करना चाहिए। बारिश के मौसम में खाने से परहेज करना चाहिए। क्या खाने से परहेज करना चाहिए बताइए। बाहर के खाने से परहेज करना चाहिए। बारिश के मौसम में जो बाहर खुले में खाना होता है उसको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बारिश के मौसम में बहुत तरह के कीट पतंगे बाहर निकल आते हैं, तो उनकी वजह से अनहाइजीनिक हो जाता है बाहर का खाना, कई बार तबीयत ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पर आप बाहर का खाना भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आप खुले में खाने से भी परहेज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, मौसम में खुले में खाने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि मक्खियाँ मच्छर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, इसके कई ऑप्शन हो सकते हैं, हम यहाँ पर ये लिखते हैं। अगर आपको कोई और अच्छा ऑप्शन मिले तो आप यहाँ पे ज़रूर लिख सकते हैं। प्रश्न 3 है, अच्छी तरह से हाथों को बार बार धोना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा आंसर धोना, बार बार धोना चाहिए। अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे सफाई हो रही है और यहाँ पे हाथ धोए जा रहे हैं। चित्रों के हिसाब से हमने कंप्लीट कर दिया। प्रश्न 3 पर आते हैं। प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी बारिश के समय अपने घर के आसपास ऐसे कुछ जानवरों व पक्षियों को देखा है जिनके पास बारिश से बचने के लिए कोई स्थान उपलब्ध नहीं होता? क्या आपने कभी सोचा है कि वे किस प्रकार खुद को बारिश से बचाने की कोशिश करते होंगे? बच्चों, क्या आपने कभी किसी जानवर या पक्षी की मदद की है? अपना ये अनुभव कॉपी में लिखिए।
आपने ज़रूर किसी ना किसी की हेल्प की होगी, या आपने देखा होगा कि जब बारिश होती है तो कबूतर, चिड़िया, ये सब कहाँ जाकर बैठते हैं। गली में घूमने वाले स्ट्रे डॉग्स जो गली में रहते हैं, वो सब कहाँ जाते हैं बारिश से बचने के लिए, क्या करते हैं खुद को बचाने के लिए। जो भी आपका अनुभव है, जो आपने देखा है, या जो भी आपने कभी किसी जानवर की या पशु पक्षी की है, उसको आप नोटबुक में लिखें अपने अनुभव में, और उसको अपने टीचर के साथ शेयर करें। एक्टिविटी है, घर में उपलब्ध कागज़ों की सहायता से छाता बनाकर अपने अध्यापक के साथ साझा कीजिए। आप टीयरिंग एंड पेस्टिंग कर सकते हैं, आप कटिंग पेस्टिंग कर सकते हैं, या फिर आप 3D में भी छाता बना सकते हैं। अपने टीचर के साथ शेयर कीजिए, जैसे भी आप बना पाएँ। अभिभावकों के लिए सुझाव है, कागज़ का छाता बनाने में बच्चों की सहायता करें। ठीक है, कागज़ से सहायता करें बच्चों का कि वो 3D में छाता बना सके, और उसको अपने टीचर के साथ शेयर करें। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। 2 गज की दूरी कम से कम बनाकर रखें। तो आज की वर्कशीट में हमारा इतना ही है। हिंदी और ईवीएस दोनों वर्कशीट्स हो चुकी हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं कल अगली वर्कशीट के साथ। थैंक यू।